नमस्कार दोस्तों, शशि कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम आपको पढ़ा रहे हैं गुडविल। गुडविल के बारे में हम आपको अगले वीडियो में कुछ न कुछ बताएं। आगे गुडविल का कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाएगा, ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम बताते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन अगर देखा जाए तो निम्न विधियों के अंतर्गत में ये किया जाता है। जैसे पहला आपका होता है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड पहला होता है। दूसरा अधिलाभ विधि दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो होता है पूंजीकरण विधि। ये 3 प्रकार के आपके यूपी बोर्ड तक होते हैं। आगे और इसके टाइप हैं कुछ, जैसे अगला जो है वार्षिकी विधि। कौन सी है? वार्षिकी विधि, एनुअल मेथड। ये आपके गुडविल ज्ञात करने की कितनी विधि हैं? 4 विधि हैं, जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं, पढ़ते हैं, एक एक के बारे में समझेंगे। पहला आपका है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि ये क्या होता है? अधिलाभ विधि क्या होता है? पूंजीकरण विधि क्या होता है? और वार्षिकी लाभ विधि क्या होता है? इसके हर एक एक पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं औसत लाभ विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? इसमें यदि जो हमारा वर्ष है, इसमें सबसे पहले जो पिछले वर्षों का लाभ होता है, उस लाभों का हम योग कर लेते हैं। योग करने के बाद उसके वर्षों की संख्या से भाग कर देते हैं। जो गति वर्षों के मतलब जो पिछले वर्ष के लाभ होते हैं, उन लाभों का हम योग कर लेते हैं, चाहे वो लाभ हो या हानि के कंडीशन में लाभ में से माइनस कर लिया जाएगा। लाभ या हानि का योग कर लेंगे और उसको क्या करेंगे? वर्षों की संख्या से भाग कर देंगे। इस प्रकार जो प्राप्त राशि होगी वो आपका क्या हो जाएगा? औसत लाभ। क्या हो जाएगा? औसत लाभ। जो योग रहेगा, जो लाभों का योग रहेगा और वर्षों की संख्या से जब इसको हम भाग कर देंगे, वर्षों की संख्या से, तो जो आपका आएगा वो औसत लाभ आ जाएगा। जब औसत लाभ आपका आ जाएगा तो गुडविल बराबर आपका होता है एवरेज प्रॉफिट जो आपका एवरेज आएगा, इस एवरेज प्रॉफिट को गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट को हम किसमें कर देंगे? गुणा कर देंगे इनटू किससे? परचेजिंग ईयर। किससे? परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ द परचेजिंग ईयर जो होता है PURCHASES, परचेजिंग ईयर से हम मल्टीपल कर देंगे, तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा। तो औसत लाभ विधि में जो औसत लाभ विधि होती है, औसत लाभ विधि में क्या किया जाता है? हम सबसे पहले पिछले वर्षों का योग करेंगे, उसी संख्या से भाग कर देंगे, उसको औसत बनाएंगे, एवरेज बनाएंगे। जब हमारा जो एवरेज जो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज प्रॉफिट को हम परचेजिंग ईयर से मल्टीपल कर देंगे, तो हमारा औसत लाभ विधि में पहला विधि जो होता है, वो पहली विधि औसत लाभ में वो होता है सरल विधि। क्या होता है? सरल विधि या साधारण विधि, ये 2 प्रकार के होते हैं औसत विधि। सरल विधि के द्वारा ये पहला आपका ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें दूसरा है, आपको समझ में आया? पहला क्या होता है? सरल विधि। वैल्यूएशन आपका 4 मेथड है: औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि। जिसमें औसत लाभ विधि का पहला है
सरल विधि को हम आपको बताए कि सरल विधि में गुडविल कैसे निकाला जाता है। इसी औसत लाभ विधि में दूसरा होता है भारित लाभ विधि। क्या होता है? भारित लाभ विधि। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। भारित लाभ विधि में कैसे इसको हम पता करते हैं। भारित लाभ विधि, तो औसत लाभ विधि का दूसरा मेथड कौन सा है? भारित लाभ विधि। ये वेटेज है भारित लाभ विधि। इस भारित लाभ विधि वेटेड प्रॉफिट मेथड जो होता है, जो भार पर, इसमें प्रत्येक वर्ष के शुद्ध लाभ को, जो प्रत्येक वर्ष का शुद्ध लाभ होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, शुद्ध लाभ होता है, इस नेट प्रॉफिट को, शुद्ध लाभ को एक निश्चित भार से गुणा करके, जो निश्चित भार दिया रहेगा उससे गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल के योग को योग कर लेंगे। गुणनफल का योग ज्ञात कर लिया जाएगा। मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको जो वेटेज रहेगी उस वेटेज से हम क्या करेंगे? मल्टीपल कर देंगे। जो हमारा गुणनफल आएगा उन गुणनफलों का हम योग कर लेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे उन गुणनफलों का। तो योग हो जाएगा आपका, योग किसका? गुणनफल का। जब गुणनफलों का योग हो जाएगा, गुणनफलों का, तो उन गुणनफलों के योग को बाद में कुल भार से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जो हमारे यहाँ वेटेज दिया जाएगा उस वेटेज को हम कुल जो भार रहेगा, कुल भार से भाग दे देंगे। तो योग गुणनफलों का कुल भार से जब हम भाग देंगे तो आपके द्वारा क्या होगा? भारित औसत लाभ पता चलेगा। भारित औसत लाभ पता चलेगा। और उसके बाद जब भारित औसत लाभ पता चल जाएगा तो उसको गुडविल अगर हमें निकालना है तो गुडविल बराबर आपका हो जाएगा, जिस प्रकार उसमें जो आपका गुणनफल प्राप्त हुआ था इससे, ठीक है, जो अभारित लाभ आया था उसको हम किससे गुणा कर देंगे? करे वर्षों से गुणा कर देंगे। भारित औसत लाभ गुणे वर्षों की संख्या, जो परचेजिंग ईयर होते हैं, करे किए गए वर्षों की संख्या, करे किए गए वर्षों की संख्या से अगर हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? गुडविल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम आपको बताए कि इसका वैल्यूएशन कितने मेथड से किया जाता है? 4 मेथड से। पहला औसत लाभ विधि, दूसरा आपका अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि और चौथा आपका वार्षिकी विधि। इन चारों विधि में पहला जो आपका विधि था वो था औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में कुल जो पिछले वर्षों का लाभ रहेगा उन लाभों को योग कर लेंगे, वर्षों की संख्या से भाग कर देंगे और जो प्राप्त होगा उसको परचेजिंग ईयर से गुणा कर देंगे, आपका गुडविल पता चल जाएगा। दूसरा आपका अगर गुडविल निकालना है तो वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भारित लाभ विधि वेटेज प्रॉफिट मेथड है। इस मेथड को पता करने के लिए सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया रहेगा उस प्रॉफिट को उसके भार के अनुसार गुणा कराएंगे, उन गुणनफलों का योग कर लेंगे। तो उन गुणनफलों के योग को कुल जो भार दिया रहेगा उन भार से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। जिस प्रकार हम इसको भाग करेंगे जो हमारा उत्तर प्राप्त होगी, जो राशि प्राप्त होगी, उस राशि को औसत भारित लाभ को हम किसमें? करे किए गए वर्षों से यदि हम मल्टीपल करा देंगे तो आपका गुडविल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गुडविल पता करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। अगला आपका इसमें दूसरा है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। औसत लाभ विधि, इस औसत लाभ विधि को दो में, एक आपका साधारण विधि और दूसरा आपका भारित लाभ विधि, दोनों मेथडों से सुपर प्रॉफिट मेथड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना। अगर आपको औसत लाभ विधि समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।